देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री श्री शिवराज पाटिल जी ने जो गृह मंत्री रहते हुए कपड़े बदलने में बहुत फेमस थे, उनके द्वारा जिस प्रकार से हिंदू सनातन धर्म के पौराणिक जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, जो आस्था के प्रतीक हैं, अर्जुन को जो धर्म युद्ध की प्रेरणा दे रहे हैं, उसको जिहाद के रूप में कहना और दिखाना कि देखो भगवान कृष्ण ने भी जिहाद के लिए प्रेरणा दिया, ये अत्यंत निंदनीय है। क्योंकि जिहाद एक ऐसा इस्लामिक जिहाद कभी कन्हैया कुमार की हत्या करता है धोखे से, कहीं कमलेश तिवारी को मारता है। जिहाद वो है जो बेकसूरों को मारता है, 47 लेके बम और बारूद फोड़ने का काम करता है। लेकिन धर्म युद्ध हमेशा राष्ट्र की रक्षा के लिए होता है, समाज की रक्षा के लिए होता है और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए होता है, नारी के सम्मान के लिए होता है। लेकिन जिहाद किसके लिए होता है? बताओ, लव जिहाद, जो लड़कियों को नाम बदल के गुड्डू सोनू नाम बदल करके और उसको धोखा देते हैं और उसके साथ रेप करते हैं और उसके बाद उसकी हत्या तक कर देते हैं पेट्रोल डाल करके। अभी देखो देश दुनिया में पूरी तरफ वो है। लेकिन धर्म युद्ध नारी की रक्षा करता है, तो इसलिए नारी की रक्षा करता है, बेटियों की रक्षा करता है, हमारी समाज और राष्ट्र की रक्षा करता है। लेकिन ये कांग्रेस को कोई बीमारी है। जब इस्लामिक आतंकवाद जब चरम पे था, उस समय इन्होंने जानबूझ करके इस्लामिक आतंकवाद को कम करने के लिए उन्होंने भगवा आतंक का नाम दिया। कई हिंदू संगठनों को उसमें फंसाया, संतों को फंसाया, लेकिन सब आज निर्दोष हुए मान कोर्ट। उसी प्रकार से जैसे भगवा आतंक का नाम दिया था, उसी प्रकार से जिहाद, चूँकि जिहाद पूरे देश और विश्व में जिस प्रकार से बदनाम हो रहा है आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद जो मानवता की शर्मसार करता है, उसको जोड़ने के लिए भगवान कृष्ण के उद्धरण को सामने रख करके और महाभारत का के आड़ में जिस प्रकार आतंकियों को बचाने का एक काम कर रहे हैं, बयान दिया है, अत्यंत निंदनीय बयान दिया है। मैं मांग करता हूं कि जल्द समय रहते हुए आप देश से माफ़ी मांगें। हिंदू सनातन भगवान का अपमान आपने किया है, भगवान कृष्ण का अपमान किया है और निश्चित रूप से धर्म युद्ध का अपमान किया है जो हमारे यहाँ उद्धरण है, ये अत्यंत निंदनीय है। नहीं तो आपका अस्तित्व तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने भगवा आतंक का नाम दिया, आपको देश के लोगों ने नकार दिया। अगर इस तरह से भगवान कृष्ण और हमारे पौराणिक चरित्र से खिलवाड़ करेंगे और आतंकवाद से जोड़ने का काम करेंगे तो आपका अस्तित्व बिल्कुल नहीं रहेगा। हिंदू समाज, सनातन धर्मी देश की जो संस्कृति पे अपने गर्व करते हैं, चाहे कोई भी हो भारत में, वो आपको कभी कांग्रेस को क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए समय रहते माफ़ी मांगिए और इसकी प्रायश्चित करिए। नहीं, कुरान और गीता की जो बातें कर रहे हैं, धर्म युद्ध हमारे यहाँ है, तो धर्म युद्ध की प्रेरणा क्या है? राष्ट्र की रक्षा करना धर्म युद्ध है, समाज की रक्षा करना धर्म युद्ध है, हमारे बेटी बहनों की रक्षा करना धर्म युद्ध है। और यहाँ क्या होता है? जिहाद में क्या होता है? जिहाद में लव जिहाद होता है, यानी धोखे से लड़कियों को पटाना और लोखे और रेप करना। यहाँ पे लैंड जिहाद होता है, जबरदस्ती जमीन पे कब्जा करना। मंदिर जिहाद, मुगलों ने आकर के किस प्रकार से हमारे मंदिरों को तोड़ करके जबरदस्ती कब्जा किया, तो ये लैंड जिहाद करते हैं। मंदिर जिहाद, मंदिर तोड़ के मस्जिद बना देते हैं, उनका नकारात्मक है, पूरी तरह से अन्याय, अत्याचार, गरीबों और समाज और राष्ट्रद्रोह पे भरा पड़ा है। इस्लामिक जिहाद का मतलब है मानवता को शर्मसार करता है, मासूम बच्चों तक को मारने का जिहाद कम करता है। लेकिन धर्म युद्ध, हमारा धर्म जो है रक्षा की सिखाता है। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक अंधेरा है तो एक प्रकाश है, एक जो है तमसोमा ज्योतिर्गमय की तरह ले जाता है, यानी अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। और ये जिहाद में बताइए, मूक बगीरों तक को जिहादी बनाने का काम किया, स्लीपर सेल बनाने का काम किया। यूपी में जो पकड़े गए थे तो क्या कर रहे थे? वो ब्रेन वॉश कर रहे थे। उस पूरी जिहाद जो है लोगों को कहता है कि तुम जो इस्लाम को मानने वाले वही सिर्फ अच्छे हैं, बाकी सब काफिर है, इनको मारो। लेकिन हमारा धर्म क्या सिखाता है? हमारा धर्म सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व के परिवार मानो। जो अत्याचार करता है, चाहे कंस हो चाहे जरासंध हो, उसका संहार करो। तो ये जिहाद जरासंध और कंस की श्रेणी में आएंगे, उससे भी विभत्स श्रेणी में आएंगे, जो अन्याय अत्याचार के प्रतीक है। लेकिन जो हमारा धर्म है वो निश्चित रूप से लोगों की रक्षा की प्रेरणा देता है।